हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। यहाँ पर जो है पोएट जाना चाहता है। इनिसफ्री एक आइलैंड है, वहाँ पर एक लेक है जहाँ पर राइटर जो है पीस के लिए, शांति के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए जाना चाहता है। और वो सिटी के लाइफ से मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा थक चुका है शोर से। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। तो मैं इसको समझाने के बाद आपको BBC के सारे क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके बताऊँगे। सो आप एंड तक के वो देखो पूरा। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। पहले नंबर पे क्वेश्चन पे जो बनेगा वो यही होगा कि कौन पोएट है। नंबर 2, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, वो ज़रूर करनी है आपको। ये क्वाड्रेंट्स में है क्योंकि इसमें 4 लाइन्स हैं, एक पैराग्राफ में 4 लाइन्स है, इसलिए क्वाड्रेंट्स है ये। इसकी राइमिंग स्कीम, ये सब चीज़ें आपको पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं वो याद करने हैं। तो इसमें जो है एलिटरेशन, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, 3 पोएटिक डिवाइसेस जो हैं इस पोएम में यूज़ हुए। अब वो मैं आपको 7 पैराग्राफ में बता दूंगी समझाते हुए। तो देखो, पहला है आई विल अराइज एंड गो नाउ। तो वो राइटर कह रहा है कि मैं उठूँगा कल सुबह और जाऊँगा। एंड गो टू इनिसफ्री, और कहाँ जाऊँगा, इनिसफ्री। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। स्मॉल कैबिन मतलब छोटा सा कॉटेज बनाऊँगा, कुटिया, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो किसकी बनी होगी, मिट्टी और स्टिक्स की। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। 9 बीन रोज का मतलब, बीन्स मतलब कणक की जो है 9 लाइनें होंगी जिसमें कणक उगी हुई होगी। आई हैव अ हाइव फॉर द हनी बी, और उसको खुद वहाँ पे क्या लोग खाते हैं, शहद खाते हैं। तो शहद के लिए वो खुद जो है क्या बनाएगा, हनी बी रखेगा, मतलब हनी जहाँ है वहाँ पे उसके लिए शहद इकट्ठा करेंगे और वहीं से वो शहद लेकर खाएगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड मतलब जहाँ पे जो है बीज आएंगी तो वो अपनी उनकी जो आवाज़ होती है उसको उसने कहा है बी लाउड ग्लेड। ग्लेड होती है ओपन स्पेस, तो वहाँ पर जो है बीज क्या होंगी, मधुमक्खियाँ जो है घूम रही होंगी अपनी बजिंग साउंड के साथ। उनके पास क्या होती है, बजिंग साउंड होती है, तो उसके साथ वो मंडरा रही होंगी एक ओपन स्पेस में। तो मैं वहाँ पर रहूँगा। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पे बहुत शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग एंड ड्रॉपिंग, तो जो क्योंकि स्लो, क्योंकि वहाँ पर जो है शांति जो है एकदम क्या होता है, सुबह उठ के जो है कोहरा होता है, कोहरा छटता है, या बादल होंगे वो छटेंगे, या उसकी बूंदें हटेंगी, तो क्या हो जाता है, वो कहता है कि इसके पर्दा उठेगा मॉर्निंग में और बिल्कुल शांति होगी। ठीक है ना। तो ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे शांत, मतलब पीस आती जाती है। देयर मिड नाइट इज़ ऑल्सो ग्लिमर, तो वहाँ पे रात को जब तारे चमकते हैं तो उनकी चमक इतनी होती है कि आधी रात ऐसे होती है चमचमा रही है, ब्राइट हो गई है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के टाइम जो है बिल्कुल जो सूरज की रोशनी होती है, जब वो धुंध हट जाती है तो ऐसा लगता है कि उसकी वो जो रोशनी है वो क्या है, पर्पल है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और रात को जो लाइट पर जो मच्छर उड़ते हैं, उन जो फ्लटर करते हैं, वैसे फट 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 करते हैं, फ्लटर करना कहते हैं उसको, तो उससे जो है शामें भरी हुई होती है, मतलब शाम को जो रोशनी होती है उस पर जो वो लिनेट्स फ्लटर करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं तो उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और हमेशा के लिए, रात दिन के लिए। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, और मुझे सुनाई दे रही है कि वो जो लेक वाटर है उसकी आवाज़ें जो है वेव्स की, वो जो है शोर पे जाकर टकरा रही है। क्योंकि ये राइटर को सब ऐसा क्यों फील हो रहा है, उसको ऐसा इसलिए ध्यान में सब कुछ आ रहा है क्योंकि वो चाइल्डहुड में अपनी गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ पर इस आइलैंड पर जाते थे, और फिलहाल वो जो है लंदन शहर में रह रहे हैं। एंड सून अ पर्पल ग्लो देयर मिडनाइट्स, अच्छा, I will arise and go now. For always night and day, I hear the lake water lapping with the low sounds by the shore. और जब लेक तो है बहुत, इसकी लहरें जब बिल्कुल धीरे धीरे शोर से जब टकराती हैं तो आवाज़ आती है। तो वो उसको आवाज़ें कहाँ से ध्यान में आ रही हैं, क्योंकि उसने वो फील की हुई हैं, सुनी हुई हैं वो आवाज़ें जब वो अपने बचपन में, छुट्टियों में, गर्मियों में वहाँ जाता था। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, अब वो जब वो पेवमेंट पर, साइड पे जो रास्ता बना होता है लोगों को जाने के लिए, वहाँ खड़ा होता है या रोडवे पे खड़ा होता है, तो क्या होता है, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो उसको उसका ध्यान इन चीज़ों से, इन चीज़ों में नहीं रहता कि वो जो शोर हो रहा है किसका, शहरों के शोर से हटके उसको वो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि वो लेक के पास पानी की सुनता था, उसको शहर का शोर नहीं सुनाई देता।
तो वो उससे मतलब दूर अपना फिजिकल बॉडी उसकी यहाँ पर है शहर में, मगर वहाँ पर जो है उसका दिलो दिमाग जो है उस लेक की पानी की आवाज़ें सुनाई देती हैं उसको। तो ये है आपकी शॉर्ट में पोएम। अब मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, व्हाट इज इनिस्ट्री। तो इनिस्ट्री क्या है? अ क्वाइट एंड पीसफुल आइलैंड। व्हाट काइंड ऑफ होम वुड द पोएट लाइक टू बिल्ड देयर? He wants to build a small cottage made of clay and twisted sticks. A desire, अब देखो अगर क्वेश्चन जो है अलग से आ जाए, ज़्यादा मार्क्स का आ जाए, तो आप ये लिख सकती हूँ जैसे ही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, and wants to have his own garden where there will be 9 rows of beans, है ना, ये लाइन में लिख सकते हो अगर आपका ज़्यादा मार्क्स का आता है। एंड अ हाई फॉर द हनी बी, एंड देयर विल बी अ हाई फॉर द हनी बी। ये सब वो आप भी ऐड कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो है, डिज़ायर फॉर अ स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन 1 है 3। नेक्स्ट देखो, state whether the following statement is true or false. The poets finds the sounds in nature fascinating. उसको फैसिनेटिंग तो करती हैं, वो आवाज़ें खुश करती हैं। उसके बाद है यहाँ पर जो बताया मैंने आपको, ये है वेटल्स, ये होती हैं ट्विस्टेड स्टिक्स। तो इनका क्या मतलब होता है? ओपन स्पेस क्या होती है? ग्लेड। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिटरेशन है, क्योंकि एल साउंड इज रिपीटेड। क्योंकि किस में देखो एल साउंड कैसे रिपीट पता चल रही है आपको? इट इज क्लियर दैट एलिटरेशन इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन जो है इसकी है, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। एल एल फिर एल फिर एल, लाउड ग्लेड, एल एल की आवाज़ आ रही है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे जब एक ही अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम एल साउंड इज रिपीटेड, तो वो क्या है? एलिटरेशन है। द पोएट्स लाइकिंग फॉर अ लाइफ ऑफ ट्रैंक्विलिटी। देखो ट्रैंक्विलिटी के मतलब क्या है? कम्स थ्रू क्लियरली फ्रॉम द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। आखिरी लाइन जो उसके एक्सट्रैक्ट की है, एंड लिव अलोन। अलोन मतलब शांति में, अकेले रहना। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम? ट्रैंक्विलिटी, जिसका मतलब होता है बिल्कुल पीस, काम, शांति। नेक्स्ट है कोट ऑफ फ्रेज। तो करना है जो बेस्ट कन्वेज द पोएट्स ईगरनेस एंड अर्जेंसी टू गो। तो क्या है? गो नाउ। तो कहते हैं गो नाउ, जल्द, मतलब अब जाओ, भी जाऊँ मैं। एंड आई शैल हैव, अब देखो इसमें क्या है? विच प्लेस इज इंडिकेटेड बाय देयर। तो कहेंगे इनिस्फ्री इज द प्लेस इंडिकेटेड बाय देयर। एंड व्हाट डज द पोएट होप टू गेट देयर? ही होप्स टू गेट पीस देयर। उसको लगता है वहाँ जाके मेरे को शांति मिलेगी। आगे देखो, नेक्स्ट है, हाउ डज पीस डिसेंड ऑन द place described there. Peace remains from morning till evening when the cricket sings. तो पीस जो है वहाँ पे शांति रहती है सुबह से रात, शाम तक के। क्रिकेट क्या होती है? टिड्डियाँ जब रात तक के नहीं बोल, जब तक के रात को टिड्डियाँ बोलती हैं, आवाज़ करती हैं, तो उसको कहते हैं क्रिकेट सॉन्ग्स। तो जब रात को ये बोलती हैं तो सुबह से लेकर रात तक के वहाँ पे क्या है? शांति शांति है। द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग दैट द पोएट रेफर्स टू हियर आर फॉग, मिस्ट एंड ड्यू। क्योंकि वेल्स क्या है? सुबह के टाइम पे कोहरा भी हो सकता है, ओस की बूंदें भी हो सकती हैं, और मिस्ट जो है कोहरा भी हो सकता है, फॉग पड़ा है, धुंध है। तो ये जब हट जाती हैं तो क्या होता है? सूरज की धूप निकलती है, रोशनी दिखाई देती है। तो ये क्या है? उसको कवर अप करके रखती है, क्लाउड्स। इट इज़ क्लियर दैट पर्सोनिफिकेशन ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। अब देखो पर्सोनिफिकेशन की बात की है इन्होंने, तो इसमें क्या कहेंगे कि मॉर्निंग हैज़ बीन, जब पर्सोनिफिकेशन की बात है तो इंसानों जैसे दिखाया गया है। तो किसको इंसानों के जैसे दिखाया गया है? ईयर मॉर्निंग हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज अ वुमेन हुज फेस इज कवर्ड बाय अ वेल। और इसी सेंटेंस में आपको ये बता दो कि जो वेल्स ऑफ द मॉर्निंग है इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, इसमें मेटाफर भी है। मेटाफर में के लिए आप क्या कहेंगे कि इसमें कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है? जो वेल्स हैं, वेल क्या कहते हैं? घूंघट को कहते हैं। तो यहाँ पे जो घूंघट है वो किसका बना हुआ है? क्लाउड्स का, है ना। तो क्लाउड्स भी हो सकते हैं, मिस्ट भी हो सकती है, फॉग, ड्यू। तो इन सब का तो क्या है? क्लाउड है। मतलब इन सब का हम कह सकते हैं ये वेल है,
ये सब वेल हैं किसके, मॉर्निंग के। तो दे हैव बीन कंपेयर्ड दीज थिंग्स, ड्यू, क्लाउड, फॉग, मिस्ट, दे हैव बीन कंपेयर्ड टू द वेल ऑफ अ वुमेन, है ना। ये सब वेल हैं किसके, मॉर्निंग के, बट दे हैव बीन कंपेयर्ड टू द वेल ऑफ अ वुमेन। तो ये क्या है यहाँ पर, अगले देखो उसमें पूछा भी उन्होंने कि बिसाइड पर्सोनिफिकेशन दूसरा कौन सा है, मेटाफर है। What effect there is a repetition of the word dropping। तो ड्रॉपिंग वर्ड से क्या होता है, उन्होंने ड्रॉपिंग बोला है तो एम्फेसाइज करने के लिए होता है और एक लिरिक पैदा करने, कोई वर्ड को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो एम्फेसाइज करने के लिए होता है और लिरिसिज्म के लिए होता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ समथिंग क्रैशिंग। अच्छा हो गई ऑप्शन 1 है 2। नेक्स्ट है इसके बाद देखो, हाँ, their midnights all glimpses and noon purple glow, what does there in the line 1 refer to, the island of Innisfree, है ना, ये रेफर करते हैं। what kind of place is it, it is very peaceful place with magical qualities of day and night। क्योंकि देखो इसमें ये बता रखा है ना, दिन और रात की क्वालिटीज़ बता रखी हैं, तो आप लिखोगे विद मैजिकल क्वालिटीज़ ऑफ डे एंड नाइट। What makes a midnight glimmer, तो midnight glimmer मतलब रात को तारे चमकते हैं, ग्लिमर करते हैं, तो वो midnight भी क्या होती है, ग्लिमर करती है। तो the moon and the stars। How does the poet describes the different phases of the day? The midnight on the island is beautiful and shining because it has so many glimmering stars. The noon time has purple glow and evenings, अब देखो मैंने इधर लिख दिया इसका आंसर, and evenings fascinating because of the delightful linnets fluttering their wings to fly across the sunset। आप इसके अंदर मॉर्निंग का भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, पर पैराग्राफ में जो है यही दोनों लाइनें दे रखी हैं, इवनिंग की और दोपहर की। मॉर्निंग के बारे में नहीं दे रखा, तो आप अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा 2 नंबर का, तो आप मॉर्निंग के बारे में भी बता सकते हो। नेक्स्ट है दीज लाइन्स आर अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भी इवनिंग ऐसी है, रंग बिरंगी, तो सब कुछ है विजुअल। If there is a glimmer, there is a light। Next है I will arise alone। अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर्स के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। At present the poet is most probably in a city, तो शहर में रह रहा है वो तो। Where does the poet wants to go and why? वही बात कि he wants to go to the island Innisfree because he wants peace and tranquility and is tired of the rushing life of सिटी। नेक्स्ट है जो ये ले रखी आवाज़ किसकी है, द वाटर जेंटली स्प्लैशिंग अगेंस्ट द बैंक्स। द पोएट लिसन्स टू द साउंड बाय द शोर एज, क्यों सुनाई देती, क्योंकि उसने बचपन में ये आवाज़ें सुनी है, वो वहाँ पर गया है, तो बी विविडली रिमेंबर्स द साउंड्स फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज। नेक्स्ट है इट इज़ क्लियर दैट एलिटरेशन है, ये एल एंड डब्ल्यू साउंड्स आर रिपीटेड। यहाँ पर एल और डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रही है, क्योंकि देखो वर्ड क्या है, देखो कैसे पता चलेगा, देखो लेक वाटर है ना, लैपिंग विद, तो लेक वाटर एल डब्ल्यू, लैपिंग विद एल डब्ल्यू, तो लेक वाटर में एल डब्ल्यू फिर एल फिर डब्ल्यू, है ना, तो एल डब्ल्यू रिपीट हो रही है, तो द साउंड्स ऑफ एल एंड डब्ल्यू आर रिपीटेड। नेक्स्ट है while I stand on the roadway, so where is the poet at present, where does he want to go, तो अपने आप बताना पड़ेगा, वही सेम बात है, कोई poet is in the city and wants to go to the lake Isle of Innisfree। what do the roadways and the pavement symbolize, so क्या symbolize करते हैं, डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, फास्ट पेस ऑफ लाइफ, मतलब ऑप्शन 1, 2, 4 and 7 एक सिविलाइजेशन भी। उसके बाद द पेमेंट्स आर ग्रे बिकॉज दे आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट। ग्रे क्या है, मसाले के बनी है ना, वो कॉन्क्रीट के बनी है, इसलिए वो ग्रे है। In the context of the stanza, what does the poet hear? The poet hears the sound of the waves lapping on the shore। Next है the poet stands on the roadways only physically and heart elsewhere। ठीक है, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही है, उसका दिल तो उसी लेक की आवाज़ें सुनने में है। Which of the following words indicates a gloomy mood? तो ग्रे कलर जो होता है वो क्या होता है, ग्लूमी मूड को दिखाता है, ग्रेइश कलर। Thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box. I am always ready to help you out.